नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के अंतर्गत संसार के भाषा क्षेत्रों पर अत्यंत संक्षिप्त चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न यह है कि भाषा की दृष्टि से संसार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है, यही प्रश्न है। और इसका बहुत ही संक्षिप्त और एक शब्दीय उत्तर है कि भाषा की दृष्टि से संसार को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है अथवा विभक्त किया गया है। संसार में भाषाओं की संख्या कितनी है, यह अनुमान का विषय। संसार में कितने भाषा परिवार हैं, यह अनुमान का विषय। और विद्वान जो हैं, इसलिए अनुमान का विषय कहते हैं संसार में भाषाओं की संख्या के संबंध में या संसार में भाषाओं के परिवार के संबंध में कि संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जब तक संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन नहीं हो जाएगा और उनका पारिवारिक दृष्टि से सम्यक और संतुलित अध्ययन नहीं हो जाएगा, तब तक भाषा परिवारों की संख्या को कौन निश्चित रूप से बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। उसी प्रकार जब तक संसार की सभी भाषाओं का समग्रता में अध्ययन नहीं हो जाता है, जब तक संसार की भाषाओं का समग्रता में अध्ययन नहीं हो जाता है, तब तक कौन बता सकने में समर्थ है कि संसार में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। विद्वान जो हैं संसार में 2796 से लेकर 6809 भाषाओं के होने का अनुमान करते हैं, यानी कि 3000 से लेकर 7000 भाषाएं मानते हैं कि इतनी भाषाएं हैं। इन भाषाओं के होने का कोई पुष्ट आधार नहीं है, कोई सर्वेक्षणकृत आधार हमारे पास नहीं। संसार में भाषा परिवारों की संख्या कितनी है, तो यह भी अनुमान का ही विषय है। भाषा परिवारों का पारिवारिक दृष्टि से समग्र रूप से अध्ययन ही नहीं हो पाया है, तो कैसे कह सकते हैं कि इतने भाषा परिवार हैं। फिर भी विद्वान जो है संसार में एक भाषा परिवार से लेकर 100 भाषा परिवारों के होने का अनुमान करते हैं। कुछ विद्वान तो केवल अमेरिका में 100 भाषा परिवारों के होने का अनुमान करते हैं। और यह बताया जा चुका है कि संसार को भाषा की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में, कितने भूखंडों में अथवा कितने खंडों में बांटा गया है, यह देखना है। भूखंड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उसके स्थान पर आप खंड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और अथवा इसके बदले में क्षेत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया, संसार को भाषा की दृष्टि से कुल कितने क्षेत्रों में, भूखंडों में अथवा खंडों में विभक्त किया गया है, तो इसका उत्तर भी बताया है मैंने कि संसार को भाषा की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में, 4 भूखंडों में अथवा 4 खंडों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न यह हो सकता है कि वे 4 भूखंड या क्षेत्र या खंड कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि
पहला जो है भूखंड है वह अमेरिकी भूखंड है, दूसरा भूखंड जो है अफ्रीकी भूखंड है, तीसरा भूखंड जो है वह प्रशांत महासागरीय भूखंड है और चौथा भूखंड जो है वह यूरेशियाई भूखंड है। यह ध्यान में रखना है। अमेरिकी भूखंड पहला, दूसरा अफ्रीकी भूखंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा जो है यूरेशियाई भूखंड। यूरोप और एशिया का जो है विशेषण रूप जो है यूरेशियाई और भूखंड संज्ञाएं, यूरेशियाई पूरा का पूरा विशेषण है। तो यह ध्यान में रखना है। बस इतने ही क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 4 खंडों में, 4 भूखंडों में संसार को भाषा के वितरण या विभाजन की दृष्टि से विभक्त किया गया है, बांटा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।